We have about 200 elders हमारे लगभग 200 अगुए हैं and deacons. और डीकन्स है, सेवक We है। call them facilitators. हम उन्हें फैसिलिटेटर्स कहते हैं। So that I don't have to be involved now. They ताकि मुझे उनमें आज बहुत शामिल नहीं होना पड़ता है, ध्यान नहीं देना पड़ता, preaching the same message I preached. क्योंकि वे उसी संदेश का प्रचार कर रहे हैं जो मैं प्रचार करता था। They are appointing elders themselves because और वे आज खुद अगुए चुन रहे हैं, प्राचीन चुन रहे हैं, they become mature. They worked with me for 30 years. क्योंकि वो प्रौढ़ हो चुके हैं, सयाने हो चुके हैं और 30 वर्षों से उन्होंने मेरे साथ काम किया। इसलिए They know our ways. They're वे हमारे मार्गों को जानते हैं, preaching the truth. वे सत्य का प्रचार कर रहे हैं। Paul produced a Timothy and a पौलुस ने एक तीमुथियुस उत्पन्न किया, Titus. एक तीतुस उत्पन्न किया, And so when Paul died and went, और इसलिए जब पौलुस की मृत्यु हो गई, पौलुस चला गया, there was a work to carry. And this is how the true Church of Christ has kept on. और कोई था काम को आगे ले जाने के लिए, और इसी तरीके से मसीह यीशु की सच्ची कलीसिया आगे जाते रही है, You know, holding up the same standards. उसी मापदंड का प्रचार करते हुए, उन्हीं मापदंडों को पकड़ते हुए। And this matter of preaching to the poor. I'll show और जब बात आती है गरीबों को प्रचार करने की, you one more verse. मैं आपको एक और वचन दिखाता हूँ। In Matthew chapter 11, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, when John the Baptist sent some people बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने जब कुछ लोगों को यीशु के पास भेजा, to see John, John the Baptist was in prison, and he was wondering, if Jesus is Messiah, why doesn't he deliver me from prison? Here, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये बंदीगृह में था, और वो सोच रहा था कि अगर यीशु ही मसीहा है, तो वो मुझे इस बंदीगृह से क्यों नहीं छुड़ा रहा? I'm locked up in prison. मैं तो यहाँ बंदीगृह में बंद हूँ। So he sent some people in और इसलिए उसने अपने चेलों को वहां भेजा, 11 मत्ती 11 में, to Jesus saying, verse 3, are you really the Messiah? यीशु से ये पूछने भेजा, तीसरा वचन, क्या आने वाला तू ही है क्या, Or should we wait for him? या हम किसी और दूसरे की बाट जो है? This man saw the Holy Spirit descending on Jesus and heard a voice from heaven, this is my beloved son, and he's having doubt now. इस मनुष्य ने, जिसने स्वर्ग से पवित्र आत्मा को यीशु पर उतरते हुए देखा था, जिसने स्वर्ग से उस वाणी को सुना जो कहती थी, जिस वाणी ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं, अब इसी मनुष्य के हृदय में संदेह आ रहे हैं, शक आ रहे हैं। John the Baptist was having a doubt. बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना भी है, उसके हृदय में एक संदेह आता है, Because he did not have the Holy Spirit inside him. क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। That's why. इसी वजह से You know how Jesus said, the least believer, verse 11, the least in the kingdom of heaven is greater than John the Baptist. और देखिए 11वें वचन में यीशु ने कहा, क्या कहा कि स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है। Are you greater than John the Baptist? In क्या one way? आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़े हो क्या? Yes. एक तरीके से बड़े हो, हाँ। You have the Holy Spirit in you. He didn't have the Holy Spirit in him. आपके अंदर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, पर पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं था। That's why he doubted, even though he saw all this. He said, are you really the Messiah? इसलिए वो शक करने लगा, संदेह करने लगा, इसके बावजूद कि उसने ये सब देखा था, वो सोचने लगा कि क्या तू वाकई मसीह है क्या? So then Jesus said, और फिर मसीह ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, he told those people, go and report to John. यीशु ने उनसे कहा कि तुम जाकर यूहन्ना को ये बताओ। 11:4. यूहन्ना मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 4था वचन, What you have seen. उससे जाकर कह दो तुमने क्या देखा। What are the things you have seen? तुमने क्या देखा है? Blind receive sight, etc. What's the last part of verse 5? 5वां वचन, अंधे देखते हैं, बाकी कई चीजें, और उसका अंतिम भाग क्या कहता है? The poor people have the gospel preached to them. Again, 5वां वचन, उसका अंतिम भाग, कंगालों को या गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाता है। Jesus says it is the poor people फिर एक बार यीशु कहता है कि वो गरीब लोग हैं to whom we preach the gospel. जिन्हें हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं। So, the other day, Sunil also mentioned this in a meeting. और कुछ दिनों पहले सुनील ने भी ये बात किसी सभा में कही थी। And I tried to count in this church how many different communities are there. और मैं भी इस कलीसिया में गिनने लगा कि कितने अलग अलग प्रकार के समुदाय हैं यहाँ।
When you say Indians, that's not one. If you come to India, you will discover there's such a division between Indians. क्योंकि जब आप केवल भारतीय कहते हो तो सब भारतीय एक समान नहीं है। अगर आप भारत में आओगे तो देखोगे कि भारतीयों में भी कितने अलग अलग तरीके के लोग हैं, They will not mix with people in another language. क्योंकि भारत के एक जगह के लोग दूसरे भाषा के लोगों के साथ आसानी से घुल मिलते नहीं। You take some time and go through the list of people here. You'll be surprised to see how many different communities are sitting here in a small group like this. और आप कभी समय निकालकर खुद सोचिए कि यहाँ बैठे छोटे से झुंड में कितने अलग अलग प्रकार के समुदाय, कितने अलग अलग प्रकार की जातियां हैं मानो। This is the Church of Jesus Christ, ये मसीह यीशु की कलीसिया है, where there's no distinction between white or brown, जहाँ कोई भेद नहीं किया जाता, कोई सफेद या गोरा है और काला है उसके बीच कोई भेद नहीं, between Indian or Asian or American कोई भारतीय है, कोई एशिया से है, कोई अमेरिका से, इसमें कोई भेद नहीं, or black, or we have all of them. या कोई काला है इसलिए नहीं, हमारे पास सब प्रकार के लोग हैं। The different parts of India. भारत के भी अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ हैं। That's one reason I'm happy to be here. ये एक कारण है क्यों मैं खुश हूँ यहाँ होने के लिए, Eritrea. और इस इत्रिया नाम के देश से भी। Thank God we have people from different lands. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अलग अलग देश से हमारे पास लोग हैं। I would not want to be in a church which is not representative of the gospel. मैं किसी ऐसी कलीसिया में होना नहीं चाहता जो सुसमाचार का प्रतिनिधित्व न करती हो। So when we come to break bread, और इसलिए जब हम रोटी तोड़ने आते हैं, we are proclaiming that unity. हम इस एकता की घोषणा कर रहे हैं। One bread एक ही रोटी broken into pieces and each उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, was taking apart. और हर एक उस एक ही रोटी के एक टुकड़े को उठाता है। One jar of wine एक ही दाखरस का प्याला है, into little cups we are taking उसे छोटे छोटे प्यालों में उंडेला जाता है, apart, और हम उसमें सहभागी होते हैं। saying, I am one with all of these people. और हम क्या कह रहे हैं कि मैं एक हूँ इन सब लोगों के साथ, In the same body. एक ही शरीर में। They are different from me. वे मुझसे अलग है, I'm different from them. मैं उनसे अलग हूँ, But I need them. They पर मुझे उनकी आवश्यकता है need me. और उन्हें मेरी आवश्यकता है। Some people think we need gifted brothers like Brother Zach who can get up and proclaim. Hang on. कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो बड़े वरदान पाए हुए लोग चाहिए, भाई जैक जैसे, जो उठकर प्रचार कर सके। रुक जाइए, Please read 1 Corinthians and chapter 12. कृपया पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय पढ़िए। Which are the members of the body that you need शरीर के वे कौन से अंग हैं जिनकी आपको आवश्यकता है the most? सबसे ज्यादा? I'll tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, not the visible members. वो अंग नहीं जो बाहर दिखाई पड़ते हैं या दृश्य है। It says here in 1 Corinthians 12, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय यहाँ लिखा है, no member can say, verse 21, to the other, I don't need you, 21 वचन कहता है कि कोई अंग दूसरे अंग से ये नहीं कह सकती कि मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, or I don't need you. या मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। On the contrary, verse 22, it is much more true that the members of the body which seem to be weaker are more necessary. परंतु 22 वचन, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं वे बहुत ही आवश्यक है। The weaker members? जो निर्बल अंग है वो। Do you need sisters in the church? क्या आपको कलीसिया में बहनों की आवश्यकता है? They're called the weaker sex. We need them. क्योंकि उन्हें जो है वो निर्बल कहा गया है, हमें उनकी आवश्यकता है। And the members, which verse 23, which are less honorable, on those we bestow more abundant honor. और 23 वचन कहता है, देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, इंग्लिश में लिखा है कम आदर के योग्य समझते हैं, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। There are presentable members in our body, and there are other members of our body we will never let anybody see. हमारे शरीर में ऐसे अंग हैं जो हम दूसरों को दिखा सकते हैं, और दूसरे अंग हैं जो हम कभी किसी को नहीं देखने देंगे।
because they are not presentable. क्योंकि ऐसे अंग होते हैं जो शोभाहीन होते हैं, यहाँ लिखा है, It says here in verse 23. 23 वचन में लिखा है। We know that. हम जानते हैं ये, We cover up certain parts of our body. हम अपने शरीर के कुछ अंगों को ढक देते हैं They're not presentable. क्योंकि वे दूसरों को दिखाने जैसे ऐसे बड़े शोभायमान नहीं है। It says in the church also there are some uncultured people are not presentable. और ऐसा लिखा है कि कलीसिया में भी ऐसे लोग होंगे जो बहुत असंस्कृत होंगे, जो शोभाहीन होंगे, But you need them, you value them much more than some of those presentable parts. पर आपको उनकी जरूरत है, आपको उनका ज्यादा मूल्य करना है, कुछ शोभायमान अंगों से भी ज्यादा। You know that. आप ये जानते हो, The greatest need in the church is to follow Jesus, who said, "Learn from me, for I am gentle and humble in heart." कलीसिया में सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम यीशु को ये कहता सुने और यीशु से ये सीखे, जिसने ये कहा कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं कोमल और मन में दीन हूँ। Matthew 11:29. मत्ती 11:29। Write it somewhere in front of your table or somewhere and always see it. Learn from me, for I am gentle and humble in my heart. इसे लिख लीजिए अपने मेज में या अपने घर के सामने कहीं, इसे लिखकर हर दिन देखिए कि यीशु कहता है, मुझसे सीखो, मैं जो कोमल और मन में नम्र या मन में दीन हूँ। That's how we fellowship with one another. इसी प्रकार से हम एक दूसरे के साथ संगति करते हैं। We don't have a bigger slice of bread for some people and a smaller slice of bread for some people. It's all the same size. इसी वजह से हम जब रोटी तोड़ते हैं तो हम ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के लिए रोटी का बड़ा टुकड़ा देते हैं और दूसरे को छोटा टुकड़ा देते हैं, ऐसा नहीं, सब के सब रोटी के टुकड़े एक बराबर हैं। Same quantity of the wine in everybody's cup. और हर एक के प्याले में उतना ही द्राक्ष रस होता है। You know the greatest need in every church क्या आप जानते हो सबसे बड़ी आवश्यकता हर एक कलीसिया में is humility, वो है नम्रता की, gentleness. कोमलता की। Let's learn from Jesus आइए हम यीशु से सीखें and let us value one another और आइए हम एक दूसरे का मूल्य करें and respect the authority in the church. और कलीसिया में जो अधिकार है उसका आदर कीजिए। There are reasons why they take some decisions. जब वे कुछ निर्णय लेते हैं तो उनके पीछे कोई कारण होता है। You may not understand those reasons. शायद आप उन कारणों को नहीं समझ सकते। Don't be so conceited as to think, well, I know better. आप इतने घमंडी ना हो कि आप ये सोचते हो कि नहीं, मैं तो इन अगुवाओं से बेहतर जानता हूँ। Maybe you think you do, brother, but you don't. शायद भाई आपको लगता है कि आप प्राचीनों से बेहतर जानते हो, पर आप नहीं जानते उनसे बेहतर। The very fact that God is not giving you grace in different situations और ये बात कि अलग अलग परिस्थितियों में परमेश्वर आपको अनुग्रह नहीं दे रहा है, ये बताता है, shows that you're not humble. ये दिखाता है कि आप नम्र नहीं हो, Always gives grace to the humble. क्योंकि परमेश्वर हमेशा नम्र लोगों को अनुग्रह देता है। So, let us come to the Lord's table, the spirit of self-judgment. और इसलिए आइए हम प्रभु भोज लेने के लिए स्वयं का न्याय करने की एक आत्मा लेकर आए। I'm not here to judge anybody else. मैं यहाँ किसी भी और व्यक्ति का न्याय करने के लिए नहीं हूँ। You know, when I go to a shower, I scrub the dirt from myself, not from somebody else's body. जब मैं नहाने जाता हूँ तो मैं अपने शरीर के मैल को रगड़ कर निकालता हूँ, ये नहीं कि किसी और के शरीर के मैल को निकाल रहा हूँ। When we cleanse ourselves, when we judge ourselves, scrub जब हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, जब हम अपने आप का न्याय करते हैं, the dirt from your own heart. अपने खुद के हृदय से जो मैल है उसे निकालें, उसे रगड़ कर निकालें। Don't worry about the others. दूसरों की चिंता ना करें। And I believe we can be a wonderful church manifesting the Spirit of Christ. और मैं विश्वास करता हूँ हम एक अद्भुत कलीसिया बन सकते हैं मसीह की आत्मा का प्रदर्शन करते हुए। I never want the Lord to say to this church, मैं कभी नहीं चाहता कि प्रभु इस कलीसिया से कहे, I'm going to take away the lamp from here. मैं अपनी दीवट को यहाँ से निकालने वाला हूँ, मैं अपना दिया यहाँ से निकाल लूंगा। Because you guys don't love one another. क्योंकि तुम लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। You got high thoughts and you think क्योंकि तुम में से कुछ लोगों के अपने खुद के बारे में बड़े ऊंचे विचार हैं। of some of the others and तुम दूसरों को तुच्छ जानते हो, कम समझते हो। you never take an opportunity to meet any of the others. You're always hanging around with your special friends every single Sunday. और तुम दूसरों से मिलने की कोई कोशिश नहीं करते। हर रविवार को तुम केवल अपने विशेष मित्रों के साथ ही समय बिताते हो।
I hope God won't have to say that to us. मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर को हमसे ये नहीं कहना होगा एक दिन। May God have mercy on us. परमेश्वर हम पर दया करे। Amen. आमीन।